गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, आज हम कक्षा 3 का पाठ 8 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है, द माउंटेन कम रैट। ओके, तो ये देखो बेटा, एक कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया या चूहा वाली कहावत सुनी है, ठीक है ना, आपने सुनी है। अब वो कहावत किस प्रकार बनी वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। एक बार क्या था, एक ऋषि थे जो ध्यान में बैठे हुए थे। आकाश में चील अपने पंजों में चूहिया पकड़कर उड़ी जा रही थी। सॉरी, अचानक पंजे की पकड़ ढीली पड़ गई और चूहिया क्या हुआ, छूटकर ऋषि की हथेली में जा गिरी। चूहिया छूटकर किसकी हथेली में जा गिरी? ऋषि की हथेली में, ठीक है ना। अब देखिए, ऋषि ने उस चुईया को एक सुंदर कन्या बनाकर पाल लिया। उस ऋषि ने क्या किया, फिर उस चुईया को एक सुंदर कन्या बनाकर पाल लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, वह कन्या बहुत सुंदर थी, ऋषि भी उसे बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी की तरह। चुईया से कन्या बनी, संतान जवान हो गई और ऋषि को उसके विवाह की चिंता होने लगी। ऋषि को किस चीज़ की चिंता सताने लगी? उसके विवाह की, उसकी शादी की चिंता उनको सताने लगी। ऋषि अपनी पुत्री का विवाह सबसे बलशाली व्यक्ति से करना चाहते थे, यानी कि जो बहुत ताकतवर हो संसार में, जग में, ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में, मतलब उन्होंने कहा कि वे किसके पास गए ये सोचकर कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ उनका विवाह होना चाहिए, वे गए सूर्य के पास। तो सूर्य से जाकर उन्होंने पास जाकर अपना प्रस्ताव रखा और बोला कि उन्होंने कहा, मेरी दृष्टि में आप सबसे ज़्यादा पराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं, यानी कि इसलिए मेरी कन्या को स्वीकार कीजिए, यानी कि उनसे विवाह कर लीजिए, ऐसा उन्होंने सूर्य देव से कहा। सूर्य ने ऋषि का धन्यवाद करते हुए कहा, यदि आप सबसे पराक्रमी व्यक्ति को ही अपनी पुत्री देना चाहते हैं तो बादल मुझसे अधिक पराक्रमी। उसने क्या कहा कि बादल मुझसे भी ज़्यादा अधिक पराक्रमी हैं, इसलिए आप उनके पास ये प्रस्ताव लेकर जाइए। वे मुझे पूरी तरह ढककर लाचार बना देते हैं, इसलिए सबसे शक्तिशाली कौन हुए उनके हिसाब से? बादल, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बादल के ऊपर टाल दी, ठीक है। ऋषि बादलों के देवता वरुण के पास गए और उसी तरह का प्रस्ताव रखा। वरुण भी असलियत जानते थे, सोचा सूर्य देवता ने अपनी बला मुझ पर टाल दी, पर ऋषि के गुस्से के डर से बात बनाते हुए बोले, यानी कि पहले क्या हुआ बेटा, पहले के ज़माने में जो ऋषि थे, अगर उनकी बात नहीं मानते तो वो क्रोधित हो जाते थे और क्रोध में ही वो श्राप वगैरह दे देते थे। तो इस बात से डरते हुए वरुण देवता ने क्या कहा, महाराज, सूर्य देवता का कहना तो ठीक है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। पवन देवता इतने पराक्रमी हैं कि उनके झोंके बादलों को देखते ही देखते बिखरा देते हैं और बेहतर हो आप उन्हीं के पास जाएं। तो वरुण देवता ने क्या बहाना बनाया कि जो पवन देवता हैं वो मुझसे भी अधिक बलशाली हैं, वो तनिक भर में पवन के द्वारा बादलों को बिखरा देते हैं। तो ऋषि जब पवन देवता के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। पवन देवता बोले, ऋषिवर, आपको भ्रम हो रहा है, पर्वतराज तो मुझसे भी अधिक पराक्रमी। उन्होंने क्या बहाना बनाया कि पर्वतराज तो मुझसे भी अधिक पराक्रमी है, वे मेरे तेज झोंकों को भी रोककर वापस भगा देते हैं, यानी कि पवन को भी वो रोक देते हैं। वह आपकी पुत्री के योग्य वर हैं। वे, उन्होंने कहा, वे आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हैं, आप उनके पास जाइए। अब ऋषि पर्वतराज के पास पहुँचे। पर्वतराज ने पूरी कथा सुनकर कहा, अरे ऋषि जी, आप जानते होंगे कि मूषक अर्थात चूहे तो भीतर ही भीतर खोदकर मेरी जड़ें खोखली कर देते हैं। आपने देखा होगा, चूहे जो होते हैं वो पर्वतों में भी अपना बिल बना लेते हैं खोद कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे अधिक, यानी कि शक्तिशाली कौन हुआ? मूषक राज। मूषक राज को ही यह सम्मान मिलना चाहिए। पर्वत ने क्या कहा? मूषक राज को ही यह सम्मान मिलना चाहिए। ऋषि मन मारकर चूहे के पास गए और चूहा सहमत हो गया, मरता क्या न करता। ऋषि ने पुनर्मूषकों भव कहकर कन्या को फिर चुईया बना दिया और हाथ मलकर रह गए। क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा पुनर्मूषको भव, यानी कि उन्होंने कहा भाई जो चीज़ जिसकी है, जिस तरह से जोड़े बने वो उसी से ही उसका जोड़ा बनता है। यानी कि तरह देखिए कि उन्होंने क्या किया, उन्हें यह कहकर पुनर्मूषको भव, यानी कि वापस उसको चुईया बना दिया, ऐसा कहकर कि वापस तुम चुईया बन जाओ। उन्हें उसकी शादी तो करनी ही थी, बड़ी धूमधाम से बारात चढ़ी,
आसपास के आश्रमों से अनेक ऋषि आए। मंडप को वंदनवारों से सजाया गया था। भोज का प्रबंध भी किया गया था और मूषक राज पालकी में बैठकर विवाह मंडप में पहुंचे। बाराती चूहे इस अवसर पर उछल उछल कर आनंद मना रहे थे। ऋषि के यहाँ मेहमानों का तांता लगा हुआ था। बहुत से ऋषियों का मानना था कि ऋषि की पुत्री तो एक सुंदर युवती थी, उसका विवाह ऋषि किसी सुंदर युवक से करना चाहते थे। यह चूहा कहाँ से आ गया? जब उन्होंने इसका रहस्य ऋषि से पूछा तो ऋषि ने निराश होकर कहा, मैंने तो सूर्य से अनुरोध किया था, वरुण के पास प्रस्ताव रखा, वायु देवता का मन टटोला और पर्वतराज तक भी जा पहुँचा। जब सबने मना कर दिया तो बस यह चूहा ही मिला। मैं कर भी क्या सकता था? ऋषि दुखी मन से कहने लगे, खोजा पहाड़ मिला चूहा। ये कहावत इस प्रकार थी पहले, खोजा पहाड़ मिला चूहा। खोजा मतलब शब्द चलते चलते खोदा हो गया या खोदा बन गया, और मिला शब्द निकला बन गया। इस प्रकार कहावत बनी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो देखा आपने किस प्रकार ये कहावत का निर्माण हुआ, ये कहावत किस प्रकार बनी। तो आज हम इस प्रकार की जो है ये कहावत को इस प्रकार दोहराते हैं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो बेटा आप देखो, उन्होंने मतलब बहुत पराक्रमी व्यक्ति से उसकी विवाह करने की सोची, लेकिन क्या मिला? चूहा। तो ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो आपका यह अध्याय समाप्त हो चुका है। आप शब्दार्थ बेटा कर लेना अच्छी तरह से, कॉपी में प्रश्न उत्तर भी कॉपी में कर लेना, और बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो बुक में ही करना। राइटिंग हमेशा सुंदर लिखना है, ओके। और इस पाठ को आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है।